आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल के छोला से टिम्बर मार्केट में भीषण आग लग गई। जेसीबी की मदद से लकड़ियां हटाकर 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद गोदाम की ओर आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर लाइन नंबर 10 के क्वार्टर नंबर 8 में नीरज भदौरिया पुत्र मुनीश्वर सिंह भदौरिया रहते हैं और वे श्री राम फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर है। वे भिंड में साली की बेटी की शादी में शामिल होने परिवार के साथ गए थे और घर पर ताला लगा था। शादी का कार्यक्रम होने के बाद जब वे वापस घर आए तो घर के ताले टूटे मिले और सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और चोरी की आशंका की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थाना क्षेत्र के अल्लाह बली चौकी पर वाहनों की चेकिंग के लिए एसएसटी टीम की चौकी बनाई गई है, जहां देर रात 3 वीडियो कोच बसों की तलाशी लेने पर पुलिस और एसएसटी टीम ने 15 क्विंटल चांदी जैसे आभूषण पकड़े, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने आभूषणों को जब्त कर कोषालय में जमा कराया है। इंटरव्यू निरस्त होने से नाराज हुए दिव्यांगजनों ने किया राजधानी भोपाल के जल संसाधन विभाग के सामने प्रदर्शन किया। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि 22 और 23 तारीख को हमारे इंटरव्यू होने थे और हम प्रदेश पर से आए हुए हैं, लेकिन यहां आने के बाद हमें पता चला कि हमारे इंटरव्यू निरस्त कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी जन साधारण विभाग के अधिकारियों ने हमें नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों का कहना है कि हमने अखबार के माध्यम से ये जानकारी सबको दे दी थी कि 22 और 23 तारीख को होने वाले इंटरव्यू आचार संहिता के चलते निरस्त कर दिए गए हैं। आक्रोश में आए दिव्यांगजनों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक हमें अगली डेट का पता नहीं चलता तब तक हम यही डटे रहेंगे। निकाली गई, वांट्स निकाली गई, नोटिफिकेशन दिया गया न्यूज़पेपर में, वो ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये सभी लोग कितनी दूर से आए हैं, क्या करके आए हैं, कर्जा लेके आए हैं, घर में कितना जरूरी काम है छोड़ कर यहाँ पर आए हैं। इसके लिए हमें प्रायर नोटिफिकेशन नहीं मिला कि कैंसिल हो रहा है या पोस्टपोन्ड हो रहा है। अगर पोस्टपोन्ड हो रहा होता, नहीं मैम गलत है मैम, हमें किसी न्यूज़पेपर में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है। और अभी मेरे पास में एविडेंस है, इन लोगों ने एक पैम्पलेट चिपकाया हुआ, उसमें डायरेक्ट निरस्त का लिखा है, पोस्टपोन करने का नहीं लिखा है। देश में जारी लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनिल शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अनिल शास्त्री ने इस बीच पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है तो वह चीन पर वार करे। अनिल शास्त्री ने भोपाल में कहा कि देश में इस समय ऐसा लग रहा बीजेपी के साथ जो है वह स्वच्छ है और जो विरोध में है वह भ्रष्ट है। बीजेपी ने बहुत खतरनाक परिपाटी शुरू कर दी है। देश के लोकतंत्र को इससे खतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी न केवल बीजेपी प्रत्याशी बल्कि सीबीआई, ईडी के खिलाफ भी लड़ रहा है। कांग्रेस की गारंटी आपके सामने है। राहुल गांधी की गारंटी चुनावी जुमले नहीं है, मोदी की गारंटी चुनावी जुमले है। अनिल ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा किसी ने नहीं की, सब इस पर शांत है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बीजेपी को वोट देने का मतलब दिक्कतों का सामना करना है। देश में आज महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इन सब पर कोई बात नहीं करना चाहता। अनिल शास्त्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार आने के बाद भारत के नेपाल, श्रीलंका सहित पड़ोसी मुल्क से रिश्ते खराब हुए हैं। बीजेपी को इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री से विदेश नीति सीखना चाहिए। चीन हमारी धरती पर कब्जा कर रहा है। पीएम मोदी 56 इंच सीने की बात करते हैं, उन्हें चीन पर प्रहार करना चाहिए। तो जब चीन का सवाल आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर वो अपने आप को 36 इंच के सीने की बात करते हैं तो हिम्मत दिखानी चाहिए। 56 इंच की बात करते हैं, 36 इंच तो बहुत छोटा, 56 इंच की बात करते हैं तो उनको जो है चीन पर प्रहार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप लड़ाई लड़ें, प्रहार करें। एक शब्द नहीं आता है। एक कोई विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता है, वो जो है प्रोटेस्ट जाहिर कर देता है उनके एम्बेसी के समक्ष उनको बुला के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज तक चीन पर या अरुणाचल प्रदेश के
सिलसिले में कभी भी एक शब्द नहीं कहा है। हमारे जवानों को वहाँ मारा गया है, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है, सिवाय कि विदेश मंत्रालय का कोई भी प्रवक्ता जो है वो जाके उसको कंडेम कर देता है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। आज हमारे देश की एक समय इज्जत और सम्मान का सवाल उठता है इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। हमारे देश ने हमेशा जो है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जहाँ पे जो है 100 करोड़ लोग वोट देते हैं, कहीं ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे इस तरह का जो हमारा सम्मान है, वो सम्मान और इज्जत को ठेस पहुँची है, क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका के हमेशा जो है बड़ी दोस्ती मोदी जी कर रही हो हमेशा, चाहे वो बैरक ओबामा रहे हों या डोनाल्ड ट्रंप रहे हों और अब बाइडेन रहे हों, वो सबको जो है अपना दोस्त मानते हैं और यही कहते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड। और उन्होंने तो बीजिंग के राष्ट्रपति जिनपिंग को भी कहा था जब गुजरात बुलाया था पिछले चुनाव से पहले, और उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी कोविड की, सिर्फ इसलिए कि वो उनको आमंत्रित किया गया था, उनका कार्यक्रम था गुजरात में, जो मोटरा जिसको अब वो मोदी स्टेडियम कहते हैं, वहाँ उनका कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम जब हो गया और मध्य प्रदेश की सरकार उन्होंने गिरा ली, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया। तो ये सब जो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।